हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया। मैं हूं शिवा सर। आज लेकर के आया हूं 10th क्लास का हिस्ट्री, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद आंदोलन या राष्ट्रवाद का उदय। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1948 में और ऑप्शन डी है आपका 1973 में। तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी सेना डैश में वियतनाम में उतरी। ऑप्शन ए है कितने ईस्वी में वियतनाम में उतरी थी। ऑप्शन ए है 1988 में, ऑप्शन बी है 1880 में, ऑप्शन सी है 1958 में, ऑप्शन डी है 1960 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1958 में उतरी थी, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1958 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित है। इसमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है लाओस और चौथा ऑप्शन है कंबोडिया। तो याद रखेंगे इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं था, तो याद रखेंगे म्यांमार। म्यांमार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, म्यांमार। और इसके साथ चीन भी नहीं था। याद रखेंगे ऑप्शन में कहीं आपको चीन भी मिल जाए और म्यांमार ना मिले तो आप चीन भी मार दीजिएगा, चीन भी सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा था। वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन ए है चीन का, ऑप्शन बी है जापान का, ऑप्शन सी है रूस का, ऑप्शन डी है भारत का। तो इस पर चीन का गहरा प्रभाव पड़ा था। किस पर, तो वियतनाम पर। आप याद रखेंगे चीन का गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है कि उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए है स्थानीय लोगों की भलाई के लिए, ऑप्शन बी है स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन आपका सी है साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए, ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साम्राज्यवादी देशों की भलाई के लिए स्थापित की गई थी उपनिवेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 1907 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1917 में। तो याद रखेंगे टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई थी। कितने में, तो 1907 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। पूछता है कि हुआ आंदोलन के प्रणेता या संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है फान बोईचांग, ऑप्शन बी है फान चाओ ट्रिंग, ऑप्शन सी है नुगुइन आन्ह, ऑप्शन डी है हुइन फूसो। तो इसका सही जवाब याद रखेंगे हो जाएगा हुइन फूसो। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हुइन फूसो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातना शिविर किन्हें कहा जाता है। यातना शिविर किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सेना के ठहरने की शिविर को, ऑप्शन बी है पुलिस को शिक्षित करने का केंद्र होता है, ऑप्शन सी होता है स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर। तो सही जवाब हो जाएगा स्थानीय लोगों को यातना देने का एक शिविर होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, तो यातना शिविर कहते थे। ठीक है ना, स्थानीय लोगों को यातना देने के लिए शिविर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सन्यात सेन कौन था। तो सन्यात सेन, ऑप्शन ए है सन्यात सेन कौन था। पहला ऑप्शन है वह वियतनाम का महान नेता था, ऑप्शन बी है वह चीन का महान नेता था, ऑप्शन सी है वह जापान का महान नेता था और आपका ऑप्शन डी है वह रूस का महान नेता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह चीन का महान नेता था, वह चीन का महान नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रभाव पड़ा था। कौन सा देश का प्रभाव नहीं पड़ा था। जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया था, ऑप्शन बी है चावल पर रबड़ की कीमतें गिरी थी, ऑप्शन सी है बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी, ऑप्शन डी है ग्रामीण विद्रोह का बोलबाला था।
तो याद रखेंगे जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया था। आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है हो ची मिन्ह वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी है उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली थी। ऑप्शन सी है उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की मदद की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिण वियतनाम में सत्ता संभाली थी। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे वियतनाम के ट्रंग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी। ऑप्शन बी है वे चीन सत्ता के विरुद्ध लड़ी। ऑप्शन सी है फान बोईचांग ने ढंग बहनों के जीवन पर नाटक लिखा। ऑप्शन डी है उन्होंने शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय मृत्यु को चुना। तो इसका सही जवाब है कि ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी। किसके विरुद्ध? तो फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक अंक वाले प्रश्न हैं। इंडो चाइना में कौन से देश शामिल है। तो याद रखेंगे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। याद रखेंगे इंडो चाइना में कौन कौन थे। तो वियतनाम था, इंडो चाइना में लाओस था और कंबोडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संरचनागत परियोजनाएं क्या होती है। तो याद रखेंगे कि ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा था। वियतनाम पर प्रभाव पड़ा था, पहला रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे। दूसरा किसानों पर कर्ज बढ़ने लगा था। और उसके बाद तीसरा बेरोजगारी में तेज़ी वृद्धि हो गई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा गलत से मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों। तो याद रखेंगे नन्हों और हातिन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन चली आ रही एक लंबे परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एजेंट ऑरेंज क्या है। अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया। तो देखेंगे यह एक जो एजेंट ऑरेंज का था, तो एक जहर था जिसको छिड़काव करने से पेड़ की पत्तियां झड़ जाती थी। यानी कि यह एक ऐसा जहर था जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियाँ बनी होती थी। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। और ये जहर अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। तो साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। sun यat-sen कौन थे। तो ये चीन के महान नेता थे। sun यat-sen एक चीन के महान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। याद रखेंगे कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 1903 में हनोई के नवनिर्माण आधुनिक भाग में कौन सी महामारी प्रलय की थी। तो याद रखेंगे ब्यूबॉनिक प्लेग जो थी ये बहुत महामारी बन के उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा अनुबंधन जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक है, नहीं दिए जाते थे। संतों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सज़ा देते थे और वह जेल में डाल देते थे। यही एक प्रकार का एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का तात्पर्य है इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ये व्यवस्था लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद
टकराव क्यों होने लगा और उसका कारण लिखना है। तो इसका कारण देखेंगे, कारण है कि फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज़्यादा सैनिक व आर्थिक मामलों में था। दूसरा, उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की। तीसरा, फ्रांसीसियों और उसके वर्चस्व का एहसास करने वाली हर चीज़ के लिए खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया और इसके बाद यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। ये सारा इसका ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसी द्वारा उठाया गया कदमों की व्याख्या करना है। तो देखेंगे पहला क्या था। तो पहला था कि फ्रांसीसी ने मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहर बनवाई। उसके बाद जल निकास का प्रबंध किया, लोगों को जबरन काम पर लगाया गया। उसके बाद चावल के उत्पादन में वृद्धि, संसार का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया कौन? तो वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों और कैसे किया? तो पहला पॉइंट है वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए। और दूसरा आगे पॉइंट देखेंगे, विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण किया। वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भागों को जोड़ा गया रेल लाइन के जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के रास्ते से होते हुए वियतनाम को श्याम देश से जोड़ दिया गया। और उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव दिया गया। इतना सारा व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वियतनाम के बंटवारे से पूरे देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील हो गया, इस कथन की पुष्टि करना है। कह रहा है कि अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही थी। दूसरा, तख्ता पलट में बायोडाई को गद्दी से हटाया गया। दिएन की अगुवाई में एक और निरंकुश शासक की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद तानाशाही के खिलाफ NLF की स्थापना। इसने हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश के एकीकरण के लिए आवाज़ उठाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोलने के उद्देश्य की व्याख्या करना है। तो फ्रांसीसी वियतनामियों की पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना चाहते थे। और उसके बाद दूसरा कि विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे। कक्षाएं शाम को लगती थी, इसके लिए फीस अलग से देनी होती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। टोकन फ्री स्कूल की ये विशेषता थी। चीन में शुरू हुई पूर्व की ओर चलो आंदोलन की 4 विशेषता को बताना है। पहला, 20वीं शताब्दी के शुरू में चीन में शुरू हुआ था। 300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जापान गए थे। और तीसरा, वियतनाम में फ्रांसीसियों को निकाला गया। और तीसरा, जापानियों के हथियार व समर्थन की मांग की गई। वियतनामी विद्यार्थी ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। आज के लिए और एक लास्ट क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, सीमित संसाधनों वाला एक छोटा राष्ट्र अपनी सूझबूझ से महाशक्ति को भी झुका सकता है। वियतनाम अमेरिकी युद्ध का उदाहरण देकर समझाना है। 1965 से 1972 के बीच अमेरिका ने अपनी आधुनिक सेना की मदद से वियतनाम पर युद्ध थोप दिया, किंतु वियतनाम ने
वियतनाम ने काफ़ी सूझबूझ से इसका मुकाबला किया। हो मिन्स भुलैया मांगे इसका उदाहरण था। फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ा गया, जिससे सैनिक रसद भेजी जा सके, और औरतों ने पीठ पर लादकर माल ढुलाई का कार्य किया। बेहिसाब बराबरी के बावजूद अमेरिकी इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाया। एक छोटे देश की जीव पट्टा यह दर्शाती है कि कमज़ोर देश सूझबूझ से महाशक्ति को भी झुका सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए आज के बाद आज नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।